तो दोस्तों, आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से साइट में जाके हम लोग सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, जिससे कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी निकालने के बाद ही हम लोग उसमें पता लगा सकते हैं कि इस यहाँ पे कितना लोड ले सकता है यहाँ का सॉइल, तो जिसके कारण हम लोग फुटिंग किस तरीके से बनाएंगे, कितना डेप्थ करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग को सॉइल बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले प्रोसीजर जो हम लोग को अपनाना है, इसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एक्सकेवेट ए पिट ऑफ रिक्वायर्ड डेप्थ। जैसे कि हम लोग निकालेंगे लोड के अनुसार कि कितना हम लोग को डेप्थ चाहिए, उतना डेप्थ खोदने के बाद हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, उस एरिया को क्या करेंगे दोस्तों, खोदने के बाद खोद लिए उसके बाद टेक ए आयरन क्यूब और बॉल हुज डायमेंशन एंड वेट आर नोन। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक आयरन का जो है एक क्यूब लेंगे, जिससे हम लोग क्यूब स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसका एरिया जो होगा तो डायमेंशन और उसका वेट मतलब उसका वजन हम लोग जिसको पता हो, हम लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। उसको क्या करेंगे, उसके बाद ड्रॉप द क्यूब और बॉल सेवरल टाइम फ्रॉम नोन हाइट ऑन द एक्सकवेट पिट। तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, उसको जो है हम लोग कुछ दूरी से जितना दूरी का हम लोग मेजर कर लेंगे कि हम लोग 1 मीटर से नीचे फैलने वाला है, या फिर हम लोग 15 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर 150 mm से 15 सेंटीमीटर से, तो उसको एक फिक्स कर लेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप द क्यूब बॉल सेवरल टाइम्स, और बॉल को जो है फेंकेंगे नीचे। 5 बार फेंकिए, 6 बार फेंकिए, 4 बार फेंकिए, उस तरीके से आपको फेंकना पड़ेगा उसका एवरेज निकालने के लिए। तो फेंक देंगे और फेंकने के बाद देखेंगे कि कितना गड्ढा होता है, उसका कितना सेंटीमीटर नीचे जाता है, उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेप्थ। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसका एवरेज वैल्यू जो है निकाल लेंगे, प्रोसीजर। उसके बाद चलिए दोस्तों, फार्मूला जो है R इक्वल टू W इंटू एच बाई डी। तो R जो होता है दोस्तों अल्टीमेट रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल इन kg, ये आपको याद रखना है कि हम लोग kg में लेंगे। D होता है एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन, जो फेंकने पर जो नीचे जाता है गड्ढा होता है, तो उसका जो है हम लोग एवरेज डेप्थ लेंगे दोस्तों। W होता है वेट ऑफ सॉलिड बॉल और स्क्वायर क्यूब। तो W जो होगा उसका वेट होगा, जो क्यूब हम लोग लेके हम लोग फेंकेंगे उसका वेट होगा। H हाइट ऑफ बॉल फॉल, ये जो होगा दोस्तों हाइट ऑफ फॉल, कितना ऊंचा से हम लोग फेंकते हैं, तो बॉल हाइट ऑफ फॉल, बॉल फॉर ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो होगा उसका हाइट का कितना हाइट से हम लोग फेंकते हैं वो हाइट होगा H। तो चलते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्यूब का वेट जो है 5 kg लिए है, हाइट ऑफ बॉल जो है 150 सेंटीमीटर, यानी 150 यस दोस्तों 150 सेंटीमीटर ऊपर से हम फेंकेंगे उसको। डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन जो है दोस्तों 150 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे mm लेते हैं दोस्तों, 150 mm, और डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन जो है 5 बार फेंके हैं, तो 5 बार में 9 आया है, 9 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 और 4। तो उसको क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे दोस्तों। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए इसको जो है हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड नहीं किए, तो आपको इसको ऐड कर लेना है, उसको डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 5 टाइम लिए, तो उसका एवरेज जो आएगा 6.975 एवरेज हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है हम अल्टीमेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस फार्मूला एक बार देख लेते हैं दोस्तों। फार्मूला क्या था, फार्मूला था W इंटू एच बाई डी दोस्तों। तो W का मान लिए है 5, और जो होगा आपका H का मान 150, और डिवाइडेड बाई D एवरेज दोस्तों, एवरेज डेप्थ। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है हम निकाल लेंगे, तो उसका रेसिस्टेंस इतना आ जाएगा 115.38 kg। उसके बाद क्या है, देन रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल पर यूनिट एरिया। तो 1 यूनिट एरिया में कितना रेसिस्टेंस ले सकता है दोस्तों, तो 15 इंटू 15 जो है स्क्वायर है, तो 15 सेंटीमीटर था दोस्तों, तो उसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो आया 0.15 kg। तो इतना kg जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में लेगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना kg लोड ले सकता है। तो हम लोग उसका सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हम जो क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हो गया आपका इतना ले सकता है, हम लोग तो निकाले, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सेफ मतलब उतना निकालेंगे जिससे कि हमें एकदम पूरा कन्फ्यूजन पूरा क्लियर होकर सेफ हो जाए कि नहीं इतना में इतना कन्फर्म लेगा ही। तो इसलिए जो हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। उसके लिए R बाई एरिया इंटू सेफ्टी फैक्टर जो होता है दोस्तों 2 to 3 टाइम्स, मतलब ये जो है उसका 2 या 3 टाइम्स आधा कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग को सेफ्टी फैक्टर मिल जाएगा। मतलब कोई अगर 0.5 kg वजन ले सकता है, तो उसको अगर घटा देंगे और बोलेंगे कि
250 ग्राम ही वजन देंगे उसको, तो उसके मतलब वो सेफ़ हो गया। मतलब वो हाफ के जी तो ले सकता है, लेकिन आप 250 दिए मतलब कि एकदम पूरा सेफ़ है। उसके बाद आप और 250 दे तो भी चलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे सेफ़ के लिए हम लोग सेफ़ बियरिंग के लिए 115.38 जो टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 215 इस एरिया दोस्तों, इसको जो है 2, ये जो है आपका दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको आधा कर दिया, 2 to 3 टाइम्स, तो हम 2 टाइम्स लिए, 2 टाइम्स ले लिए दोस्तों। जब उसको कैलकुलेट किया तो आया 0.256 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोग का सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकल गया 0.25 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का आंसर। इस तरीके से हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल का सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। सॉइल का जो है कुछ बियरिंग कैपेसिटी लिए है, उसको दिखा देते हैं आपको, देख रहे हैं दोस्तों। टाइप ऑफ सॉइल सेफ बियरिंग कैपेसिटी दोस्तों, फाइन सैंड जो होता है उसका जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होता है 4.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीडियम सैंड का होता है 2.45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सॉफ्ट क्ले का होता है 0.52 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉफ्ट रॉक का होता है 4.49 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रॉक का होता है दोस्तों 33.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोर्स सैंड का होता है दोस्तों 4.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टिफ क्ले का होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉफ्ट क्ले का होता है दोस्तों 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है कुछ आपका चार्ट है दोस्तों, जो है इस तरीके से जो है निकल सकते हैं। ये जो है आपको अगर आप याद रखते हैं तो आपको सॉइल बियरिंग कैपेसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको अगर पता चल गया कि फाइन सैंड है तो इतना होगा, अगर रॉक है तो इतना होगा, स्टिफ क्ले है तो इतना होगा, सॉफ्ट क्ले है तो इतना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी जान सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों मिल सके दोस्तों। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।